नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सेशन राजस्थान के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो रावल और महारावल की उपाधियां डूंगरपुर के शासकों द्वारा ग्रहण की गई थी। वहीं जोधपुर के शासक अपने नाम के आगे राव और महाराजा लगाते थे। वहीं कोटा के शासक राव और महाराव की उपाधि लगाते थे और बीकानेर के शासक वैसे महाराजे की उपाधि है वो लगाया करते थे। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कोटा राज्य के संस्थापक राव माधो सिंह थे और कोटा का ये जो नाम है ये कोट या भील से माना जाता है कि कोट या भील के आधार पर ही इसका नाम है वो कोटा पड़ा था। राव माधो सिंह ने यहाँ पर 1624 में इस राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था। प्रारंभ में ये बूंदी राज्य का ही हिस्सा था। कोटा और बूंदी में हाड़ा वंश के राजपूत चौहानों का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। सवाई जय सिंह कछवाहा वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। जहां एक और मोहम्मद शाह ने राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया, वहीं औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी कि आप तो मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाया यानी कि कहीं आगे बढ़ के हैं। तो इसी तरह औरंगजेब ने सवाई की उपाधि और मोहम्मद शाह ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। साथ ही सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जब 1734 का जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, इस हुरडा सम्मेलन के लगभग एक माह बाद ही यानी कि अगस्त में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और आधुनिक काल में अश्वमेध यज्ञ करने वाले ये भारत के अंतिम शासक थे। इसके साथ में सती प्रथा को भी इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया था। विधवा विवाह के संबंध में भी इन्होंने कई कानून बनवाए। साथ ही मोहम्मद शाह और सवाई जय सिंह से अच्छी मित्रता थी। हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया गया था, उस जजिया कर को मोहम्मद शाह के माध्यम से इन्होंने हटाने का कार्य किया। गया यात्रा पर हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, वो भी इन्होंने 1728 में है मोहम्मद शाह के माध्यम से हटाया था। तो सवाई जय सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसके अलावा जंतर मंत्र वेधशाह जैसे खगोलीय आविष्कार भी सवाई जय सिंह की ही देन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? राणा प्रताप सिसोदिया राजवंश ये सही है। राजा मान सिंह हाड़ा और जसवंत सिंह राठौड़ महाराणा हमीर गुहिल, तो इसमें 2 नंबर का विकल्प है ये गलत है, बाकी सभी सुमेलित हैं। राणा प्रताप गुहिल वंश या सिसोदिया वंश से संबंधित शासक हैं। जसवंत सिंह जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक थे। राणा हमीर मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक थे। 1326 में महाराणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इससे पहले मेवाड़ के जो भी शासक थे वो अपने नाम के आगे रावल की उपाधि लगाते थे और रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे वो थे रावल रत्न सिंह, जो 1303 के खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुए थे। और 1326 में जब राणा हमीर ने यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, उसके बाद में जो मेवाड़ के शासक थे वो अपने नाम के आगे राणा और महाराणा की उपाधि लगाया करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन प्रथम, खानवा, समेल और भटवाड़ा, उनका कालक्रम निम्नानुसार है। तो यहाँ पर जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था।
समेल, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, जनवरी 1544 में लड़ा गया था। और बंटवाड़ा का युद्ध है ये 1761 में हुआ था। तो इन युद्धों को काल क्रमानुसार जमाया जाए तो सबसे पहले 1 नंबर आ जाएगा तराइन का युद्ध, तो इसमें 1 नंबर है और इसमें भी 1 है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 1527 खानवा का युद्ध, तो इसमें 1 और 2। तो यहाँ पर इन दोनों केवल 1 और 2 विकल्पों से ही हमारा आंसर है वो सही निकल जाता है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिनमें पृथ्वीराज चौहान है वो विजय रहे थे। और 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था भारत में, ठीक है ना। भारत में अगर सबसे पहले किसी युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग हुआ था तो इस खानवा के युद्ध में हुआ था 1527 वाले। और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था और भारत में इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव जो जोधपुर के शासक थे और शेरशाह सूरी के मध्य जनवरी 1544 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी काफी मुश्किल से जीत पाए थे और इन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और बंटवाड़ा का युद्ध है ये रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार को लेकर कोटा के शत्रुसाल हाड़ा और जयपुर के माधो सिंह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों कौन से युग में सही हैं? स्थान है जैसलमेर, मेहरानगढ़, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। जोधपुर, जूनागढ़, ये भी सुमेलित नहीं है। शेरगढ़, कोषवर्धन, ये सुमेलित है, ठीक है। शेरगढ़ 12 में है। शेरगढ़ के दुर्ग को कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर, सोनारगढ़, तो यह गलत है, ठीक है। तो अगर इसका सही सुमेलित करेंगे तो जैसलमेर के किले का हो जाएगा सोनारगढ़, यानी कि जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के दुर्ग को मेहरानगढ़ कहा जाता है। इसे म्यूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, जो चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। बीकानेर के दुर्ग को जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो संत पाबूजी के शिष्य रेबारी जाति के लोग हैं। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। ये प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता माने जाते हैं और कहा जाता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को ही दिया जाता है। और रेबारी ऊंट पालक जाति है, इसलिए इनके और पाबूजी के समान कर्मों को देखते हुए ये लोग पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी पर एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है पाबू प्रकाश। इस ग्रंथ को लिखा था आसिया मोड़ जी ने, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा को वीणा में दक्षता हासिल थी। राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये संगीत, लेखन, स्थापत्य इत्यादि विभिन्न कलाओं में रुचि रखते थे। इन्होंने 1437 में सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु शिकार के दृश्य हैं, ठीक है। नारियों और रानियों को शिकार करते हुए इस चित्र शैली में दर्शाया गया है। और ये जो शिकार का चरम रूप है ये कोटा के महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में सबसे ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट, सूची प्रथम तथा सूची द्वितीय को मिलाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली, मौलाना जियाउद्दीन, शेख नजमुद्दीन, शेख बाबा इसहाक। तो ये प्रश्न देखने में काफी आपको टफ लगता होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। पहले नंबर पर दिया हुआ है शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली। इसकी दरगाह कहाँ पर है? लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा कि मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन में है। तो इसे आप मिलाइए और कूट को देखिए तो यहाँ पर ए में 2
केवल पहले ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो आगे हमें जाने की ही जरूरत नहीं है, पहले विकल्प से ही हमारा प्रश्न है वो सही हो गया। तो इस प्रकार के कूट वाले प्रश्नों को देखकर आप घबराएं नहीं, आराम से तसल्ली से एक आध ऑप्शन को सही सुमेलित करें, एक नहीं तो दूसरे पर जाने से हमारा उत्तर लगभग मिल जाता है। तो शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली की दरगाह गागरोन में, मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर में, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर में और शेख बाबा इसहाक खाटू में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सुमेलित हो जाएगा सही, इसे ध्यान में रखिए। आगे इन अन्य विकल्पों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण गागरोन का दुर्ग है। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही रहता है, लगभग कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जलदुर्ग का उदाहरण गागरोन का किला है, जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है, साथ ही यहाँ पर गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, और दर्जी समुदाय के आराध्य देव पीपा भी यहीं पर है। नेक्स्ट है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो संत और शासक पीपा गागरोन से संबंधित है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। ये गागरोन झालावाड़ में प्रताप सिंह के नाम से शासक हुआ करते थे। उसके बाद में इन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया और संत मंडली में शामिल हो गए। नेक्स्ट, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनाया था। अगला विकल्प है, यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 में बनवाया था। तो इसमें 4 नंबर का विकल्प है, यह सत्य है। श्रृंगार चौरी एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448 से 49 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यह श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नौलखा भंडार के पास में स्थित है और इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसके विवाह के लिए भंडारी वेलका ने जो चौरी बनाई थी, यही वो श्रृंगार चौरी है। ये राजपूत और जैन कलात्मक शैली का मंदिर है। नेक्स्ट है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला बारां में लगता है। बारां में हमने पहले डिस्कस किया कि ब्राह्मणी माता का भी मेला लगता है, जहाँ पर माता की पीठ की पूजा होती है। यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इन्हें शहरिया जनजाति का कुंभ भी इस मेले को कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिए कि शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा? सीताबाड़ी का मेला बारां वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासनकाल में कराया गया था। तो इस प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट किया है। इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में रानी नाथावती ने करवाया था। ठीक है ना, रानी का नाम था नाथावती। 1699 में इसका निर्माण हुआ और राजा थे अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में 1699 में नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण है वो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर कौन था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर गंगा सिंह थे, जो बीकानेर के महाराजा थे। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसके जो प्रथम चांसलर थे वो महाराजा गंगा सिंह थे। इसकी स्थापना ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के निर्देशों के अनुसार ही हुई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ एवं अंग्रेजों की मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रश्न को भी बोर्ड ने डिलीट किया है। इस प्रश्न का अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर 12 जनवरी की जगह 22 जनवरी डेट मिलती है। 22 जनवरी 1818 को
मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ में 1818 की संधि में हस्ताक्षर किए थे। तो इसका 22 जनवरी 1818 है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो भरतपुर और अलवर ने सितंबर-नवंबर 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में संधियां की थी। इस संधि में भाग लेने वाले भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे, जिन्होंने 29 सितंबर 1803 में अंग्रेजों से संधि की, और अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह, जिन्होंने नवंबर 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की थी। नेक्स्ट है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और हुई। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। अंग्रेजों ने स्थापित की थी राजपूताना एजेंसी 1832 में अजमेर में। ठीक है, तो दोस्तों इस पेपर में बस इतना ही। बाकी के प्रश्नों को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का टेलीग्राम पर टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया की आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से हमारे साथ में जरूर जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।